क्लास 9th मैथ्स न्यू बुक NCERT 2026-27 चैप्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट फर्स्ट। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। देखो इस बार बुक चेंज हो गई है मैथ की, तो इसमें ये पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहला इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम देखते हैं, और फिर जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो बुक में मिलेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच है ऑफ मैथमेटिक्स की। दिस स्टडी वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियंस रेने डेस्क्रेट्स के द्वारा की गई थी। ये 1596 और 1650 ये उसका टाइम है। अब देखो ये टेबल दे रखी है, तो देखो किस तरह से क्या होता है कि ये टेबल है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये है क्या। सपोज करो ये टेबल है, ये ABCD, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, और हमें इसका पता लगाना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी पोजीशन यहाँ पर कहाँ पर है। ये टेबल पर इस साइड से, जो ये वाली साइड है AB साइड है, इससे कितनी डिस्टेंस पर है, और जो AD साइड है इससे कितनी डिस्टेंस पर है। तो हमें इसकी पोजीशन बतानी है कि टेबल पर जो कोई चीज़ रखी हुई है वो कहाँ है, उसकी स्थिति को पता करते हैं। तो उसी की पोजीशन को पता करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता करने के लिए ही ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम आती है। तो ये जो सिस्टम है, द सिस्टम्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन इज आल्सो नॉन, इसको कार्टेशियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कि इस प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई है, हम उसको कार्टेशियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर ये रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ये वाली जो AB साइड है इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और ये जो AD साइड है इससे ये 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो इसकी पोजीशन हमें पता लग गई है यहाँ पर कि यहाँ से ये AB से 5 सेंटीमीटर पर है और AD से ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो हम इसको प्लेन पर किस किस तरह से हम करते हैं कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। तो हम देखें कार्टेशियन सिस्टम क्या है। कार्टेशियन सिस्टम ये एक्स एक्सिस है और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे यहाँ पर है ये, तो हम इसको एक्स एक्सिस ले लें, इसको हम वाई एक्सिस माने। तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो लाइन है हम इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर जो सेंटर में है, जहाँ पर ये काट रही होती हैं, ये परपेंडिकुलर दो जो लाइन हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये वर्टिकली लाइंस जो है वाई एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये जो है वो एक्स एक्सिस कहलाती है। अब इसमें जो सेंटर जहाँ पर ये काट रही है 90 डिग्री पर होती हैं दोनों जो लाइन है। यहाँ पर हम जहाँ पर ये काटती हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड कहलाती है, और ये वाली जो साइड है इधर की लेफ्ट में जो है, ओरिजिन से जो लेफ्ट में है, ये नेगेटिव साइड कहलाती है एक्स एक्सिस की। इसी तरह से ओरिजिन से जो ऊपर की तरफ है, तो हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव साइड होती है वाई एक्सिस की, और नीचे की साइड में जो है, जो ओरिजिन से नीचे की साइड में है, इसको हम नेगेटिव कहते हैं वाई एक्सिस की साइड। तो हम इनको पोजीशन हम पता लगाएंगे इनकी कहाँ कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस तरह से, या 2 सेंटीमीटर या 5 का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, पर इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल ही होता है। तो हम इसको 1 यूनिट, इसको 2 यूनिट, इसको 3 यूनिट, इसको 4 यूनिट के नाम से इस तरह से जानते हैं। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। जितनी डिस्टेंस ये वाली होती है उतनी डिस्टेंस पर ही ये वाले होते हैं। तो ये रही इसके एक्स एक्सिस के बारे में। अब हम जो है इसके देखेंगे इनको। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, जैसे यहाँ पर ये बना है। तो इसका जो पहला ये जो खाना है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और फिर इसके लेफ्ट में जो है इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं,
और नीचे ये वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। इसमें जो हम पॉइंट लगाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर पॉइंट हम जब दूसरी वीडियो में बताएंगे, तो इसमें दोनों एक्स वाले भी और वाई वाले दोनों प्लस प्लस के होते हैं। और इसमें जो आते हैं, इसमें क्योंकि ये एक्स एक्सिस है फिर वाई एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस पर पहले वाला माइनस का और दूसरे वाला प्लस का होता है। इसमें जो थर्ड वाले में आते हैं, यहाँ पहले हम एक्स पर चलते हैं फिर वाई पर चलते हैं, तो दोनों ये माइनस के होते हैं। तो इसमें दोनों माइनस के होते हैं, एक्स वाला पॉइंट भी और वाई वाला पॉइंट भी। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है, जब हम सबसे पहले हमेशा एक्स पर ही चलते हैं, तो एक्स पर हम चलेंगे, फिर उसके बाद में वाई पर चलेंगे। जो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे तो पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे फिर वाई एक्सिस पर चलेंगे। तो एक्स वाला जो है वो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस वाला वो नेगेटिव है। तो पहले एक इसमें पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स वाला है वो पॉजिटिव और वाई वाला है वो नेगेटिव। हमेशा इनमें जो है कोई सा भी क्वाड्रेंट हो या कोई सा भी पॉइंट हो, उसमें पहली वाली वैल्यू जो होती है वो एक्स की होती है और दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो वाई की होती है। तो ये रहा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम इसके बारे में जो वो आगे करेंगे वो दूसरी वीडियो में करेंगे, किसके डिस्टेंस वगैरह के हैं और भी हैं, हम दूसरी वीडियो में करेंगे।